ठीक, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हेलो एल्केन के भौतिक गुणों के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने हेलो एल्केन बनाने का विधि देखा था। क्या देखा था? बनाने का विधि। एक बार एल्केन से कैसे बनाते हैं और एक बार एल्किन से कैसे बनाते हैं। एल्किन में भी कौन सा एमपी है बोला हूं मैं, असम्मित एल्किन वाला। उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन है, PCl3 का क्रिया, PCl5 का क्रिया, SOCl2 से क्रिया, ठीक है, और आपका हुंसडीकर विधि, ठीक है, विंकेलस्टीन विधि, इन सबको कंप्लीट कर लेना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण में सबसे पहला जो गुण है रंग व गंध। पहला भौतिक गुण है हेलो एल्केन का रंग व गंध। लिखो जी, रंग व गंध, ठीक है। तो याद रखना है जी, CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl, C2H5Cl, ये जो तीनों होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगे, रंगहीन होंगे। क्या होंगे? रंगहीन। और कैसे होंगे? गंधहीन। और कौन से अवस्था में पाए जाएंगे? गैसीय अवस्था में। कौन से अवस्था में पाए जाएंगे? गैसीय अवस्था में। सबसे ज्यादा इसी को पढ़ोगे तुम लोग पूरा हेलो एल्केन में, ठीक है। या तो मेथिल क्लोराइड, या तो मेथिल ब्रोमाइड, या तो फिर एथिल क्लोराइड। ये तीनों जो रहता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, और कौन सा प्रकृति का होता है? गैसीय प्रकृति का होता है। कौन सा प्रकृति का होता है? गैसीय। अच्छा, उसके बाद याद रखना है दूसरा, इसी में लिखना है ना, रंग व गंध में दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि C3 से लेकर के, ये देखो, ये एक कार्बन वाला कंपाउंड है, ये देख, ये भी एक कार्बन वाला कंपाउंड है, और ये कितने कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला है ना। तो अब जो भी आएगा वो कहां से आएगा? C3 से। C3 से लेकर के C18, मतलब ध्यान देना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन वाला, और इसके साथ मान लो हेलोजन जुड़ा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा हेलो एल्केन कहां तक जा सकते हैं? कार्बन का श्रृंखला 18 तक। ऐसे जितने भी आपके हेलो एल्केन रहेंगे जिनमें 3 कार्बन परमाणु हो, या 18 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 तक जाना, ठीक है। ये सब के सब जितने भी हेलो एल्केन होंगे, जितने भी ये हेलो एल्केन होंगे, वो कैसे होंगे? गंधयुक्त होंगे। कैसे होंगे? गंधयुक्त, ठीक है। ये गंधहीन था, ये कैसा होगा? गंधयुक्त होगा। क्लियर है ना? शुरुआत का पहला और दूसरा गंधहीन है, उसके बाद तीसरा से लेकर के 18 गंधयुक्त है, यानी कि उससे स्मेल आएगा। क्लियर है? कैसा आ जाएगा? स्मेल आएगा। और उसके अलावा इसके बारे में याद रखना, ये कौन सा अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में। कौन सा अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद C18 से ऊपर जितना भी आएगा उच्च हेलो एल्केन। उच्च हेलो एल्केन मतलब समझ गए ना, जिसका C18 से क्या हो जाए? अधिक, मतलब एकदम लंबा कार्बन चेन बनेगा। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 ऐसा करके चलेगा, ये ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो ना? ऐसा 18 से ज़्यादा रहेगा, ऐसा वाला। क्लियर है? तो वो जितने भी रहेंगे, ठीक है, वो होंगे आपके फिर से गंधहीन। क्या होंगे? गंधहीन। क्या होंगे? गंधहीन। और क्या होंगे? रंगहीन। और ये गैस अवस्था, ये द्रव अवस्था, तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा? ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था। कंपेयर करते हुए चलना। क्लियर है? पहला और दूसरा कार्बन वाला कैसे होता है? रंगहीन, गंधहीन, गैस। और 18 से अधिक वाला रंगहीन, गंधहीन, ठोस। तो बीच वाला कैसे होगा? रंग भी रहेगा, गंध भी रहेगा, और कौन सी अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? दूसरा बात करते हैं, पहला गुण हो गया रंग व गंध। दूसरा बात करते हैं किसका? घनत्व का, ठीक है। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? अधिक होता है घनत्व। क्या होता है? अधिक। हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है क्या? घनत्व। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? एल्केन, एल्किन और एल्काइन। कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसका? RX का। किसका? RX का। कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? हेलोजन। कौन होता है? हेलोजन। अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है तो शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके पास आ जाएगा? इसके पास। तो इसमें क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश, और इसमें आ जाएगा आंशिक ऋणावेश। क्लियर है कि नहीं? तो ये कैसा बन गया? द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया? द्विध्रुव। और द्विध्रुव आघूर्ण इसका क्या हो जाएगा? ज्यादा। द्विध्रुव आघूर्ण यदि ज्यादा होता है तो कंपाउंड का घनत्व भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। याद रखना। क्लियर है? द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होने से घनत्व भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 100 बात का एक बात, नॉर्मल जितना भी एल्केन, एल्किन, एल्काइन रहता है उससे घनत्व क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि उसमें क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। एक धन ध्रुव बनता है और एक ऋण ध्रुव बनता है। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? अरे देखो ना, CH3Cl है, ये देख, तो 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक है। अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ जाएगा। ये हदरहीपना दिखाता है ना, सहसंयोजी आबंध से आबंध युक्त इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करना। आकर्षित करने की क्षमता इसका ज्यादा है, तो आकर्षित कर लिया इसमें -4, निदान दे दिया इसमें +4, तो आंशिक आ गया ना द्विध्रुव। एक धन ध्रुव बन गया और एक ऋण ध्रुव बन गया। क्लियर है? तो द्विध्रुव आघूर्ण होने के कारण इसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा।
कितना भौतिक गुण हो गया? 2, रंग व गंध, और दूसरा क्या हो गया? घनत्व। क्या हो गया? घनत्व। आगे बढ़ जाए क्या? तीसरा गुण देखते हैं, क्वथनांक, मोस्ट एमपी। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? क्वथनांक याद रखना है। क्या याद रखना है? क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक जो रहता है, ठीक है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती होता है किसके? अणुभार के। किसके? अणुभार के। किसके समानुपाती होता है? अणुभार के। कंडीशन देखें क्या, जैसे कि एक कंडीशन है CH3F, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन जोड़ देता हूँ, और क्या जोड़ेंगे? ब्रोमीन जोड़ देते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या जोड़ देते हैं? आयोडीन। चलो बताओ सबसे ज़्यादा किसका क्वथनांक होगा? किसका होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की आयोडीन वाले का? आयोडीन वाले का। किसका? आयोडीन वाले का ना रे। किसी कोई दिक्कत है क्या? कैसे हुआ भैया? ये देखो सब में समान है। अणुभार किसका सबसे ज्यादा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का ना। अरे ऊपर से नीचे आता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन का कितना होता है? 17, इसका भार कितना होता है? 20, ठीक है, इसका कितना होता है? 35। तो नीचे आ रहा है तो अणुभार क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और अणुभार यदि बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है? पहला कंडीशन तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन ऐसा समझो, ऐसा आ गया, मान लो C2H5 आई है, CH3 आई है। चलो बताओ इसमें किसका अणुभार ज्यादा होगा? इसका होगा ना, कॉमन सा बात है, 2 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन है, तो इसका अणुभार ज्यादा है, इस कारण बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। दिमाग में छाप के रखना है कि जिसका अणुभार क्या होता है? आपका ज्यादा होता है। जिसका अणुभार क्या होता है? ज्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। लेकिन 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 अब ध्यान दो, तीसरा कंडीशन देखो। तीसरा कंडीशन देखो, कितना कार्बन? 4 कार्बन का, CH3, CH2, CH2, CH2 और ये आयोडीन है। ऐसा है आयोडीन, एक पहला ये बन सकता है। और दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा और कैसे बन सकता है? CH3, CH2, CH, ठीक है ना, यहाँ पास CH3 और ये आयोडीन बना करके जुड़ गया आयोडीन। 1 2 3 और ये 4, ठीक, सही है। यहाँ तक क्लियर है? अरे देख लो भैया, कितना कार्बन है? गिनो, 1 2 3 4। हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 है, और ये क्या है? आयोडीन है। ये फॉर्मूला है। इसका भी देखो तो चलो, हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 और 1 6, 6 3 9, आयोडीन है। देख सेम टू सेम है, अणुभार भी क्या आएगा? सेम टू सेम। दिमाग खराब हो? अब निकाल सकोगे क्या? नहीं ना। यहाँ पास देखो, और देखिए, और देखते हैं और कैसे बन सकता है, और कैसे बन सकता है? तृतीयक वाला बन सकता है क्या? और बनाते हैं, देखो तो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4, CH3, 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 ये आयोडीन हो गया। फॉर्मूला इसका भी बनाओ तो, कार्बन कितना हो गया? 4, हाइड्रोजन जोड़ो 9 और ये आयोडीन। क्लियर है? इसको क्या बोलता हूँ मैं? प्राथमिक। क्या है ये? कितना है? 4 ठोक है तो ब्यूटिल आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है ना, प्राथमिक ब्यूटिल आयोडाइड। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक ब्यूटिल आयोडाइड। 3 समावयवी बना ना। किसको नहीं आ रहा है समझ जी? अरे जब प्राथमिक कार्बन से साथ जुड़ा है तो प्राथमिक, द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ा है तो द्वितीयक, और तृतीयक कार्बन के साथ जुड़ा है तो तृतीयक। तो क्या हो गया? तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड। जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब है उनको ना मैं मार डालूंगा, ठीक है? बेसिक पढ़ाया हूँ ना मैं, सबसे पहले दिन पढ़ाया हूँ। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के साथ जुड़ गया, उसके आधार पर बोलना। तो प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया और ये तृतीयक हो गया। तीनों का अणुभार क्या आएगा? सेम टू सेम। क्या आएगा? सेम टू सेम। ये अशाखित है, ये शाखित है, और ये उससे भी क्या है? ज्यादा शाखित है। जितना ज्यादा शाखित होता है, ध्यान समझना, जितना ज्यादा शाखित होगा, जितना ज्यादा शाखित होगा तो उसका जो क्या बोलना चाहिए, आकर्षण बल है, अगल बगल के कंपाउंड से जुड़ने का कैपेसिटी, वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? तृतीयक का, उसके बाद द्वितीयक का, और सबसे कम किसका रहेगा? इसका रहेगा। क्लियर है कि नहीं? ये अशाखित है, अशाखित, और ये कैसा है? शाखित है। क्या है? शाखित है। तो जब शाखित रहता है, ध्यान समझना, जो शाखित रहता है, ठीक है ना, उस एल्किल हैलाइड का सतह क्या हो जाता है? ज्यादा। क्या हो जाता है? ज्यादा। और सतह ज्यादा होने के कारण अंतर आणविक आकर्षण बल का मान भी क्या हो जाता है? ज्यादा। और अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा लग गया, मतलब उसको उबालने के लिए क्या चाहिए?
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। समझ आया कि नहीं? तो तुमको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, साखित का। मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है, क्या होता है इसका, सर्वाधिक। इसका क्या होता है, कम। क्यों? क्योंकि साखित है, ध्यान से समझने का कोशिश करो, यदि साखित है, ठीक है, साखित है तो अंतर आणविक आकर्षण बल का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा। लिख लिए क्या एग्जाम्पल, 3 टाइप का केस बताया हूँ ना मैं, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखते हैं ज्वालाकरण। मतलब जब मैं हेलो एल्किन को जलाऊंगा, हेलो एल्किन को जलाऊंगा तो कौन से कलर का, ध्यान से समझना, कौन से कलर का ज्वाला निकलता है, फ्लेम निकलता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, जब भी हम लोग एल्किल हैलाइड को जलाते हैं, ठीक है, किसको जलाते हैं, एल्किल हैलाइड का, जो वाष्प रहता है उसके सामने कॉपर का तार, गर्म कॉपर का तार वगैरह ले जाते हैं जी, ठीक है। तो कौन सा रंग के साथ जलता है ये, हरा रंग के साथ। कौन से रंग के साथ जलता है, हरा रंग के साथ। क्लियर है कि नहीं? कॉपर के तार के साथ या तो हरा रंग का जलेगा या तो नीला रंग का जलेगा। कौन से रंग का, नीला रंग का, ठीक है। और हरा रंग या नीला रंग का ऐसा जलना किसके तार में, कॉपर के तार में। ध्यान दो, कॉपर का तार है, उसको गर्म किया मैं और उसके सामने में किसको ले गया, एल्किल हैलाइड को ले गया। तो एल्किल हैलाइड को ले जाऊंगा तो हरा रंग या तो फिर कौन सा रंग, नीला रंग। इसको बोलते हैं बिल्साइन परीक्षण। क्या बोलते हैं, बिल्साइन परीक्षण। लिखे होगे तुम लोग, बिल्साइन परीक्षण, ज्वाला परीक्षण है ये, ठीक है ना। बिल्साइन परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल्साइन परीक्षण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखना है विलेयता, देखना है। क्या देखना है, विलेयता, ठीक। विलेयता देखे क्या, ठीक। विलेयता के बारे में याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। ये ध्रुवीय यौगिक है कि अध्रुवीय यौगिक है, ध्रुवीय है। लेकिन क्या देखो, ध्रुव तो बना रहे लेकिन जल के साथ घुल पाएगा क्या, नहीं। ये केवल किसमें घुलता है, कार्बनिक। जल के साथ वो कंपाउंड घुलेगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? सब बात का एक बात सीधा याद रख लेना, अकार्बनिक विलायकों में विलय होता है। क्योंकि कार्बनिक रसायन में पढ़ रहे हो ना, तो सॉरी, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलय होता है। जल में तब घुलेगा जब उसके साथ क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आया कि नहीं? इतना क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन का क्या, भौतिक गुण। 100 बात का एक बात सबसे पहले चीज याद रखना है, रंग व गंध। फिर दूसरा याद रखना है घनत्व। तीसरा क्या देखना है, क्वथनांक। क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, साखित का। किसका, साखित, मतलब तृतीयक का ज्यादा होगा। उसके बाद ज्वालाकरण देखना, बिल्साइन परीक्षण बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या देखना, विलेयता। ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।